जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम डेट ग्रुप डी का बहुत पास आ गया, और अगर आप बिहार पुलिस या फिर दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका भी एग्जाम बहुत पास आ गया है। और एनटीपीसी का भी जो आपका 7वें फेज का एग्जाम था वो भी आपका आ ही चुका है। तो अगर आप मैथ बनाने चले हैं तो जुड़ जाओ अगेन से, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। तो देखो यहाँ पे आज हम देखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट अभ्यास 1 का पार्ट 3 है ये। इससे पहले थ्योरी पार्ट था, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लो, और फिर भरोसा करो मैथ आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या कहता है, ए अनुपात बी 3:4 है। तो मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। तो ए की जगह 3 हो गया, बी की जगह 4 हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बी अनुपात सी 8:9 है। तो देखो बी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ तो इसके ठीक नीचे लिखना 8। उसके बाद सी का अनुपात है 9। अब आपसे बोला है कि ए अनुपात सी बताओ। अरे भैया तो आप काहे परेशान हो, बस ए अनुपात सी निकालना है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप खाली जगह का, ये जो खाली जगह है ना इसको भर दो। कैसे भरना, तो देखो खाली जगह को कैसे भरना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 है तो इसके पीछे वाला संख्या यहाँ पे लगा दो 8। यहाँ पे क्या लगाना, तो ये आगे वाला लग जाएगा, ये 4 हो गया पूरा फुल। तो अब चलो ए अनुपात सी चाहिए, तो ये रहा ए, ये रहा सी। इसको गुना करो, ये 24 हो गया। इसको गुना करो, ये 36 हो गया। ये आपस में और कटेंगे। देखो मैंने बी निकाला नहीं क्योंकि ए अनुपात सी चाहिए। अगर हमें बोलता ए बी सी निकालो तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता। अब इसको और छोटा करो तो देखो 12 से दोनों कट हो जाएगा। अरे होगा, काहे परेशान हो रहा है तुम। तो देखो 12 से दोनों कट हो जाएगा, इसको भी 12 से कट करो, इसको भी 12 से कट करो। 12 से कट करोगे तो 2 बार में, और इसको अगर 12 से कट किया तो 3 बार में। तो आपका जो अनुपात है ए अनुपात सी वो आ गया आपका 2:3। तो ये था आपका आंसर, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल। आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, और अब धीरे धीरे थोड़ा तेजी से बनाते चलेंगे। तो चलिए आगे। 2 नंबर सवाल, आपको मैथ बनाना है क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रखा है। तो सारे डेट लगभग आपको पता है, ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका अगस्त के लास्ट स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो फायरमैन का एग्जाम है, बिहार वाला फायरमैन, तो उसका भी एग्जाम डेट जो है आपका बहुत पास है, बहुत पास है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप ऐसा रखो कि अगस्त सितंबर में हो जाएंगे। और उसके बाद दरोगा का भी एग्जाम, ये आपका बिहार वाला, ये आपका अक्टूबर तक में हो जाएगा। मतलब इस साल के लास्ट आपके सारे एग्जाम होने हैं। और एनटीपीसी का भी 7वें फेज का आपका 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। सो आप सभी तैयार रहना, और मैथ को ऐसे बनाओ ना कि आप उससे दूर ना रह सको। हम तुमसे जुदा होके, आगे पता है आपको। तो देखो दूसरे नंबर सवाल में क्या है आपसे, ए अनुपात बी कितना है, तो 2:3 है। तो यहाँ पे लिख दो 2:3 है तो है। अब इसमें कौन सी नई बात है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो देखो बी का वैल्यू अगेन से दिया, तो यहाँ पे नीचे लिखो 4:5 है तो है। अब आपको बोला है कि ए बी सी निकालो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो गैप है इसको भर दो, ताकि सूरज जो है आपको गुना करने में आसानी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या भरूंगा, मैं लाल पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या भरूंगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, बस हो गए काम। अब ए बी सी निकालना है तो ए बी सी का वैल्यू निकाल दो। तो चलो यहाँ पे ए बी सी लिख देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको गुना करो, ये हो गए 8, इसको गुना करो, ये हो गए 12, इसको गुना करो तो ये हो गए 15। तो आपका जो है ए बी सी का अनुपात आ चुका है, और वो है आपका 8:12:15, और यही है आपका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 3 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको बोला क्या है, तो आपको बोला है एबीसी का अनुपात निकालना है। तो एबीसी मैंने लिख लिया। अब इसका जो वैल्यू है उसको लिखता हूँ। देखो ए अनुपात बी है 2:3, तो 2:3 मैंने लिख डाला। क्या किया, अरे लिख डाला। अब क्या करना, बी अनुपात सी है 5:7, तो देखो बी की जगह 5 एंड सी की जगह 7, ये भी लिख डाला। अब क्या करना, तो अब जो है जिंदगी इसका झिंगा लाला बना दो।
तो वो कैसे बनाना, तो देखो यहाँ पे इसके सामने मतलब यहाँ सी की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे ये वाला यानी 5 लिखना पड़ेगा। बस हो गए इसके जिंदगी झिंगा लाला। अब क्या करना है, इसको देखो गुना कर दो तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे निकलने वाला हमें 5 दूनी 10 अनुपात यहाँ पे देखो इसको गुना करो तो ये हो गया 15 अनुपात इसको गुना करो तो ये हो गए 21। तो हमारा जो है राइट आंसर आपके सामने गर्मा गर्म आके तैयार है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपका कोई भी मैसेज हो, आप हमें बताना चाहते हैं, आपका सुझाव हो तो आप बेहिचक कमेंट करना और आपकी बातें हर हाल में सुनी जाएगी। चौथा नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। एक बात हमेशा याद रखना, तू कर अपने मन की तुझे किसने रोका है। तू कर अपने मन की तुझे किसने रोका है, लेकिन इतना याद रखना तेरे पास ये आखिरी मौका है। हाँ बिल्कुल, आपको ये ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सो इतना याद रखना कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। देखिए चौथा नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 दे रखा है, उसके बाद आपको बी अनुपात सी जो है वो 4 अनुपात 5 दे रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करो, 1 बाय 1 जो है खाली जगहों की पूर्ति करो तो कर दो। यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है ना, तो यहाँ पे 4। अब जो है आपको बोला है सी निकालो एंड ए निकालो, यानी सी अनुपात ए निकालो। ठीक है, निकाल दो भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है। तो देखो ये 8 हो गया और यहाँ पे देखो तो ये 15 हो गया। क्या मैं बी निकालूं? बिल्कुल नहीं, सवाल तो बोला इन्हें, मैं क्यों निकालू बे। तो अब देखो यहाँ पे तो C कितना है, तो पहले C वाला अनुपात लेना, तो यहाँ पे 15। उसके बाद A कितना है, अनुपात A, तो A है 8, तो हो गया हमारा 8, ये 15 अनुपात 8। ठीक है, अगर हमसे बोलता है A अनुपात C तो 8, तो यहाँ पे 8 अनुपात 15 होता, और हमें बोला है C अनुपात A तो 15 अनुपात 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सवाल भी देने वाला हूं जो कि आपका एग्जाम में पूछे हुए, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, होमवर्क के रूप में दूंगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। 5वां नंबर सवाल ये आ गया आपका 3 स्टेप वाला। तो डरना नहीं है, बस सीख लो एक बार और उसके बाद फिर इसको उड़ा देना हवा में, जैसे उड़ाना वैसे उड़ा देना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो लिख डालो, लिख दिया। फिर कह रहा है बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, तो ये भी लिख डाला मैंने 4 अनुपात 5, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद कह रहा है सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7, तो देखो सी दे रखा है 6, तो यहां पे लिखना है 6। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखना है 7। अब क्या करो, खाली जगहों की पूर्ति करो, तो चलो करो। यहां पे क्या आना, 3, यहां भी 3। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, दे दो। अब इधर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आना है। उसके बाद बाकी इधर 6 आना है, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। हमें क्या निकालना, तो हमें निकालने बोला है ए अनुपात डी क्या होगा, तो लो ए अनुपात डी बताना है। तो देखो डी का निकाल लो, ए का निकाल लो, बस बाकी का हमें निकालना ही नहीं। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। ठीक है, आप यहां से आपस में इन दोनों को आपस में कट भी कर सकते हो अगर कट हो रहा है तो, या फिर बाद में तो करोगे ही। तो देखो इसके बाद यहां पे अगर मैं करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, तो 5 दिया 15 और 15 सत्ते 105, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। कितने से, तो 3 से। 3 से कितने बार में कट हो रहा है, तो 3 से कट हो रहा है हमारा ये 16 बार में। 3 से कितना, तो ये हो रहा है आपका 35 बार में। ठीक है, तो अब भी क्या, ये अब भी कट हो रहा है, नो 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 नो, अब कट नहीं हो रहा। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो गया आपका 16 अनुपात 35। उम्मीद करते हैं आपने सीखा होगा, आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, तो आपको सवाल बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगर आपका कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो समस्या है उसको चुटकियों में उड़ा दिया जाए। 6ठा नंबर सवाल है, यहाँ पे बिल्कुल आपको सेम टू सेम सवाल है 5 नंबर की तरह। तो देखो सबसे पहले अनुपात को लिखो,
क्या करना हमें, ए अनुपात बी दे रखा है कितना, तो 3:4, तो ये रहा 3 और ये रहा 4। उसके बाद क्या करना, फिर क्या रहा आपसे, बी अनुपात सी है वो 5:6 है, तो ये हो गया 5:6। और उसके बाद सी अनुपात डी है वो है आपका 11:9। कितना है, 11:9। ये हो गया हमारा पूरा। तो अब क्या करना, खाली जगहों की पूर्ति करो। अरे करो फिर, वेट क्या कर रहे हो। तो ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे क्या होना है, 5 होना है। अब इधर 11 है तो इधर पीछे का पूरा 11 करना है। इसको भी 11, इसको भी 11। और यहाँ पे तो बोलेंगे इधर 6 है तो इसके आगे आगे 6 कर दो। बस ये हो गया पूरा। अब क्या करना है, हमें निकालना है ए अनुपात डी। तो ये रहा ए और ये रहा डी। तो अब क्या करो, इसको गुना कर लो आपस में, या फिर यहां से काटना चाहो आपस में तो इसे काट भी सकते हो। अगर दिक्कत हो तो पहले गुना कर लो फिर काटना। तो देखो मैं गुना करता हूं। तो यहाँ पे करूंगा तो 11, यहाँ पे हो गया हमारा 3 5 15, 15 गुना 11, तो ये हो गया हमारा 165। फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हो गया कितना, तो ये हो गया हमारा 6 चौके 24 और 24 गुना 9। 24 गुना 9 करूंगा तो कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 240 में माइनस कर दो 24, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, 6 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 216 हो गया। अब देखो क्या ये आपस में कट हो रहा है, तो ये 12 हो गए, ये कितने हो गए, तो ये हो गए 9, ये कितने होंगे 9, तो 3 से कट हो रहा है, दोनों के दोनों कट हो रहा है, तो काटो भाई साहब। 3 से कट करूंगा तो 5 वार में बचा 1, तो फिर 3 से कट करूंगा तो 5 वार में यानी 55 वार में। और उसके बाद 11 से कटता क्या, चलो कोई नहीं, 3 से ही किया। 3 से इसको भी करूंगा तो 7 वार में यानी 2 वार में। अब क्या, अब भी कटेंगे किसी से, क्या ऐसा लग रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा। तो अब ये हमारा आंसर हो चुका है, ए अनुपात डी बराबर जो है 55:72। ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। तू कर अपने मन की, तुझे किसने रोका है। तू कर अपने मन की, तुझे किसने रोका है। बस इतना याद रखना, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। सवाल नंबर 7 यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बच्चे जो हैं इसमें पजल होंगे, लेकिन समझना। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, बी अनुपात ए बराबर 3:2। लेकिन हमें क्या लिखना है, उसको सीधा कर लिया मैंने, ठीक है। तो ए अनुपात बी लिखना है। देखो ए का वैल्यू, बी अनुपात ए है तो हमें बनाना है ए अनुपात बी। 3:2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2:3, यानी ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 3। उसको पलट लिया मैंने। इसको सीधा करके लिखना ताकि जो है आपको परेशानी ना हो, और ये कोशिश रहे कि बी के सामने बी का वैल्यू, सी के सामने सी का वैल्यू। अब उल्टा पुल्टा कर लोगे तो कुछ से कुछ निकल आएगा। ए अनुपात बी मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैं बात करूं बी अनुपात सी, देखो यहाँ पे बी से लास्ट हुआ और बी अनुपात सी दे रखा है, मतलब ये वाला सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ पे देख लिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 7 नंबर देखना है मुझे। तो बी हो गया। उसके बाद देखो सी अनुपात डी। सी अनुपात डी नहीं चाहिए हमें, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, बी अनुपात सी चाहिए। तो बी अनुपात सी तो हमें दिया नहीं है, सी अनुपात बी दिया है कितना, तो सी अनुपात बी बराबर है आपका 5:4। इसको पलटना पड़ेगा तो बन जाएगा ये बी अनुपात सी, तो ये हो जाएगा हमारा 4:5। इसको आप समझना मैंने क्या लिखा। उसके बाद हमें चाहिए सी अनुपात डी, लेकिन सी अनुपात डी दिया है क्या, हाँ सी अनुपात डी दिया है, मतलब वो सीधा है, तो इसको लिखो 7:6। बस इतना हो गया हमारा काम। अब क्या करना, हमें खाली स्थानों की पूर्ति करो। तो ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गए एंड ये 5 हो गए। उसके बाद इधर बात करो तो ये 7 हो गए, ये 7 हो गए। हमें चाहिए डी और ए, तो ये ए हो गया, ये डी हो गया। चलो गुना करो आपस में। तो गुना जैसे ही करूंगा तो आप यहाँ पे देखो, ये हो गए हमारे 4 दूनी 8, 7 56, और यहाँ पे देखो 5 दिया 15, 6 की 90। तो अब देखो क्या किसी से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितने से, तो 4 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं 2 से हो जाएगा, बाकी 3 से नहीं होगा। तो देखो 2 से कट कर लेता हूं, तो ये हो गया 28, और ये हो गया जैसे ही कट करूंगा तो ये हो गया 45। क्या अब भी कट हो रहा है ना भाई सब, अब तो ये कट ना हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है
देखो हमें पहले चाहिए डी, तो मतलब 45, उसके बाद चाहिए ए, तो हो गया 28। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा आपसे 0.75 मतलब 75, 75 नहीं बोलते हैं, 0.75 अनुपात x। तो देखो अनुपात है तो उसको बटा भी तो लिखते हैं, पहले वीडियो में मैंने समझाया था। तो बटा x, उसके बाद है समानुपात। समानुपात का मतलब हो जाता है बराबर, पहले ही लेक्चर में मैंने समझाया ये सब, आप देख लेना एक बार। उसके बाद है आपको क्या दे रखा है, 5:8 मतलब 5/8। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप, कोना कोनी गुना तो करो पहले, और जैसे ही कोना कोनी गुना करूंगा तो यहाँ पे देखो 0.75 के साथ में गुना हो जाएगा और 8, और हमें चाहिए x का वैल्यू, तो ये गुना में है इसके साथ, यहाँ पे आके भाग में चला गया, 5 बराबर हो गया x। अब क्या करो, यहाँ पे देखो इसको हटा दो तो गुना में 100 आएगा, और उसके बाद क्या करो आप इसको करो सोल्व। तो ये हो गया 25 से, ये भी 25 से, ये 3 बार में और ये 4 बार में, ये है 2 बार में कट हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारा हो गया 6/5। तो हमारा जो आंसर है 6/5, और अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहो तो ये हो गया आपका 1/2 मतलब 1.2 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 9 नंबर भी बिल्कुल 8 नंबर की तरह है, सो कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। x/4 मतलब क्या लिखेंगे उसको, x/4। उसके बाद है समानुपात, उसको क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। फिर है आपका 81 x, तो उसको क्या लिख देंगे, 81/x। तो यहाँ पे देखो कोना कोनी गुना, अरे इस कोना से इसको गुना करो, इस कोना से इसको, तो देखो x स्क्वायर हो गया बराबर 81 गुना में 4। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर रूट लगा देंगे। तो रूट जैसे ही लगाएंगे तो देखो 81 गुना में 4, इतना तो करना भी नहीं था, बस आपको समझाने के लिए। तो बाहर क्या निकला, तो देखो बाहर निकलेगा यहाँ से 9 और यहाँ से निकलेगा 2। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला 18, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। 10 नंबर ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे देखें क्या लिखूंगा मैं, 7:x है तो उसको लिखूंगा 7/x। उसके बाद है समानुपात, तो उसको लिखूंगा बराबर। फिर क्या लिखना है, तो फिर लिखना है आपको 17.5:22.5। तो इसको लिखूंगा मैं 17.5 बटा में 22.5। तो देखो यहाँ पे दोनों अंक जो हैं बराबर हैं, तो ऐसे ही हटा दो दोनों को। अब कोना कोनी गुना कर लो, कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे तो ये इसके साथ, तो 22 5 गुना में 7 और बटा ये इसके साथ में गुना में आएगा, बट हमें x का वैल्यू चाहिए तो इसको भाग में देना पड़ेगा, तो बटा 175 बराबर हो गया x। तो देखो इसको कट करो, यानी मार काट कर दो इन दोनों में। अब जो कटेगा जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो मार काट कर देते हैं, तो देखो 25 से ये 7 बार में कट हो जाएगा, और ये आपका 9 बार में कट हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9, सिर्फ 9 बचा, तो x का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे 9 हो गया। और ये था हमारा पूरा का पूरा आज का क्लास, और फिर आप बाकी के सवाल जो है आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और नेक्स्ट क्लास आपका जल्द ही आ जाएगा। सो आप सभी वेट करना, और किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर देना। और बाकी ये क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, तो ये आपको जो है कमेंट करना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये आपका ग्रुप डी का 2018 में आया वो क्वेश्चन है।